चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रिय नमस्तुभ्यं गौरकृष्ण प्रियात्मने रूपानुगगति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य श्रील गुरुपाद पद्म की असीम कृपा से हम लोगों को ये सत्संग का अवसर प्राप्त हो रहा है। हमें हमेशा हर साधक को अपने हृदय के गहराइयों में इस बात को स्थापित कर लेना चाहिए कि मेरा परमार्थिक उन्नति का पीछे एक ही कारण है, वो है श्रील गुरुपाद पद्म का महती कृपा। जो साधक स्वयं के बलबूते पर भगवत सिद्धि की आशा करता है, उसका कभी भी वो आशा निराशा होने के अतिरिक्त कोई और लाभ हो नहीं सकता। और गुरुदेव का कृपा किस रूप से आता है? जिस शरीर में हम लोग गुरुदेव का दर्शन करते हैं, केवल उसी रूप से आता है? बोलते नहीं, कृष्ण से संबंधित हर वो वस्तु से हम लोगों को गुरु कृपा का ही अनुभव होता है। क्योंकि मूल जो गुरु हैं वो कौन है? बलदेव। बलदेव जी गुरुदेव है। इसलिए बलदेव ही जीव को कृष्ण के साथ जोड़ने के लिए अनेक प्रकार से अपने आप को प्रकाशित करते हैं। उसी की अंतर्गत भगवान के दिव्य नाम और नाम की महिमा, ये सब उसी के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए जैसे कि हमारे पूर्व आचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज एवं श्रील नरोत्तम ठाकुर जी महाराज आदि जितने भी आचार्य गण हुए हैं, उनकी शिक्षा भी वास्तविकता में गुरुदेव ही होते हैं, जो हम लोगों को कृष्ण के साथ जुड़ने के लिए सहायक होते हैं। उसी क्रम में अगर हम लोग विचार करते हैं, श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज ने बहुत सुंदर शिक्षाएं हम लोगों के आगे दिया। जैसे कि शरणागति, कल्याण कल्पतरु, गीतमाला और असंख्य ग्रंथों की रचना करके उन्होंने हम लोगों का मंगल किया। उन्हीं कीर्तनों के अंतर्गत ये एक कीर्तन जिसमें श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज हमें उपदेश देते हुए कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि हे नाथ, मैंने आपके शरण ग्रहण किया है। अब शरण ग्रहण किया है तो क्यों किया? भगवान के शरण में कोई भी व्यक्ति आया है तो किस लिए आता है? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी यहां पर बतला रहे हैं।
क्या बोल रहे हैं कि हे नाथ, हे हरि, अर्थेर संचये विषय प्रयासे आन कथा प्रजल्पने। क्या बोल रहे हैं यहां पर? अर्थेर संचय। अर्थेर संचय मतलब अर्थ क्या होता है? अर्थ क्या होता है? बोलते हैं इंद्रियों को तृप्त करने वाले जितने भी पदार्थ होते हैं वो सब अर्थ के अंदर ही आता है। लेकिन अर्थ की एक विशेषता है, वो ये है, वो केवल स्वसुख वांछा का ही कामना नहीं होता, बल्कि अपने साथ जुड़े अनुषंगिक रूप से जितने सहयोगी हैं उन सब का भी सुख का कामना करना। जब बात काम का आता है, वहां पर साधक का जो कामना युक्त व्यक्ति के अंदर अपना पराई का भेदभाव नहीं रहता है, उसके अंदर सिर्फ एक उद्देश्य रहता है, वो ये है कि मेरे लिए सब ठीक होना चाहिए। तो जो हो यहां पर बोलते हैं अर्थ संचय का उद्देश्य से। क्या कर रहा हूं? बोलते हैं विषय प्रयास से, क्योंकि विषयों को ही व्यक्ति ने, एक साधक ने अपना अर्थ समझा हुआ है। विषय क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। समझ में आ रहा है? ध्यान देना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 चीजें विषय है। और विषय भोग ही मेरा जीवन का प्रयोजन है। इस प्रकार के भाव से मैं क्या कर रहा हूं? विषय के साथ जुड़े हुए जितने भी अर्थ हैं उनका संग्रह करने में व्यस्त हो गया। इसीलिए जैसे अभी शब्द विषय है, किसका? कर्णेंद्रिय का। ये कान जो है ज्ञानेंद्रिय है, उसका विषय जो है वो शब्द है। अब शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? संगीत भी हो सकता है, या प्रशंसा भी हो सकता है, परिचर्चा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये सब चीजों में अपने आप को फंसा लिया। कान का विषय शब्द है, और ये शब्द के अंतर्गत जो अर्थ है, शब्द का जो अर्थ है उसकी पराकाष्ठा है, वो है प्रतिष्ठा। लोग मेरा तारीफ करें, आप बहुत बढ़िया है, आप बहुत अच्छा है, सुनने का इच्छा होता है। बोलते बड़ा खतरनाक है। अर्थेर संचय, कुछ भी कर रहा है, क्यों कर रहा है? 4 आदमी मेरा तारीफ करे, क्योंकि कान का भूख है, वो तो कर्णेंद्रिय का भूख है, शब्द का भूख है। इसलिए बोलते विषयों का मैं क्या कर रहा हूं? प्रयास कर रहा हूं, इकट्ठा कर रहा हूं, क्योंकि उसी को अर्थ जान लिया। या नहीं है तो किसी किसी का होता है दूसरे के बारे में चर्चा करना, वो ऐसा है, ये ऐसा है, ये फलाना, वो खराब, ये अच्छा, वो अच्छा। बोलते हैं वो भी विषय का ही संचय है। उसको रोटी ना दो तो भी चल जाएगा, लेकिन जब तक दूसरे की बात करोगे उसको बड़ा आनंद आता है। वो घंटे 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 वहां बैठ करके वो फजूल की बातों में अपना समय दे देगा। होते हैं ना ऐसे? या कोई होता है उसको संगीत अच्छा लगता है, किसी को गाना अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। ये सब क्या है? ये सब शब्द का ही वो है, विषयों का प्रयास उनके लिए। अब स्पर्श, स्पर्श किसका? त्वचा का। अलग अलग प्रकार का जो स्पर्श को अनुभव करने का, इसलिए वो संग्रह करता होता है।
नहीं सॉफ्ट कुशन चाहिए, या ऐसे गद्दा चाहिए, फलाना चाहिए, ये चाहिए, तकिया ऐसा चाहिए, वो ऐसा चाहिए, लोग ऐसा चाहिए, इसका स्पर्श थोड़ा अलग है, उसका स्पर्श अलग है। कपड़े भी ऐसे होते हैं, ये कपड़े पहना है, ये कपड़ा बहुत नरम है, बहुत अच्छा है, ये शरीर में ऐसा लगता है तो बड़ा अच्छा लगता है, ये स्ट्रेच मटेरियल है, ना जाने दुनिया भर की चीज। ये सब वो जो स्पर्श का जो विषय है उसका अर्थ है ऐसा। तो इसलिए बोलते उसको संचय, उसको इकट्ठा करना। रूप, रूप किसका है? आंखों का। अलग अलग प्रकार के वस्तुओं को आंखों के सामने देखने की एक प्रयास जो है, अलग अलग वस्तुएं दिखनी चाहिए आंखों के आगे, ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, यहां ऐसा होना चाहिए, यहां ऐसा होना चाहिए, ये जितने भी है ये सब आंखों का अर्थ है। और जीवा का तो कहना ही क्या है, जीव के लिए तो एक नहीं, दो नहीं, असंख्य है ना। अनेक प्रकार के व्यंजन हैं जिसको हम लोग आस्वादन करते हुए जीवा को तृप्त करने का कोशिश करते हैं। अर्थ संचय, जीवा का अर्थ क्या है? यही है भोजन, चाहे कड़वा हो, तीखा हो, चटपटा हो, नमकीन हो, मीठा हो, कुछ भी हो। और अभी तो पराकाष्ठा हो गया, मनुष्य जो है पशु से भी बदतर होकर अनेक प्रकार के जीव जंतुओं को भी वो लोग मार के खा के उसके बाद उसका स्वाद अनुभव करने लगे हैं। ये किसके लिए? बोलते हैं जीवा का जो विषय है रस, उसको पाने के लिए। वो बोलते हैं उन सब का संचय में मैंने क्या किया, अपने आप को पूरी तरह से लगा दिया। और क्या बोलते, गंध, तरह तरह के लेपन उपलेपनों के द्वारा नासिका को तृप्त करने का एक प्रयास। क्योंकि नाक जो इंद्रिय है उसका विषय है वो क्या है? गंध। इसलिए गंध जो है, जो उसका अर्थ है, नासिका का जो अर्थ, अनेक प्रकार के गंध सुगंध इत्यादि उपलेपन जो कुछ भी है उन सब का संग्रह करना। बोलते इसी में सारा समय लगा दिया। क्या कर रहा हूं? उनके प्रयास में, उनको पाने की प्रयास चेष्टा में क्या कर रहा हूं? पूरा दिन व्यर्थ आलाप में ही अपने समय को व्यतीत कर रहा हूं। इसलिए मैं आपका शरणागत हुआ, क्योंकि मेरा जो अवस्था है बड़ी दयनीय अवस्था है। और ये भी दिखता है बड़े बड़े सिद्धांतों की बात, बड़ी बड़ी बातें करके जब वही व्यवहारिक जीवन के अंदर आता है तो मैं चूक जाता हूं। व्यवहारिक जीवन में मैं चूक गया, वहां पर मैं सफल नहीं हो पाया। इसीलिए मैं आपके शरण में आया। मुझे मालूम है, कल एक लड़का मिला था मुझे, वो मुझसे कहते हैं कि क्रोध को कम करने का तरीका क्या है। तो इसलिए मैं तो मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, इधर उधर से कुछ बोलूं। मैं तो गुरुजी से जो सुना, शास्त्रों में जो पढ़ा वही बोल सकता हूं। इसलिए मैंने भगवत गीता का वो बात बताया, ध्याय तो विषयान पुंस संगस्तेषोपजायत संगात संजायते काम कामात् क्रोधो विजायत। आप विषयों का ध्यान जो करते हो जागृत अवस्था में, क्योंकि कई ऐसे होते हैं जो बोलते हैं मैं तो नहीं करता, लेकिन मन ही मन करता होगा सूक्ष्म रूप से। इसीलिए जागृत अवस्था में अथवा सूक्ष्म रूप से, और अगर मन में भी नहीं करता है तो भी संसार में फंसे होने के कारण वो जो विषयों का भोग की लालसा सुषुप्त रूप से हमारे अंदर बैठा हुआ होता है, जिसके प्रभाव से हमारे अंदर कामना पैदा होता है। वो क्या है? आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, कि मुझे अच्छा लगना चाहिए, मुझे सुख मिलना चाहिए।
और उसी का परिणाम जो है क्रोध के रूप में बदल जाता है। अब इसको शांत कैसे करेंगे? मैंने वो लड़के से कहा था, उसका एक उपाय है, वो ये आत्ममंथन करें, अपने अंदर जाएं और अपने आप को विषयों की वासना से निवृत्त करने का प्रयास करें और उससे अपने आप को निग्रह करोगे, निश्चित रूप से क्रोध को शांत कर पाओगे। लेकिन उसमें स्थायित्व होगा इसका कोई भरोसा नहीं, क्योंकि तुम वहां अपने प्रयास से आगे बढ़ रहे हो। ये मायामयी जगत में, मायाबद्ध जगत के अंदर एक बद्ध जीव अपने प्रयास के द्वारा कितना भी ऊपर उठेगा, क्योंकि है तो बद्ध जीव है, इसी कारण से वो वहां से स्खलित होकर पतित होकर नीचे गिरेगा। तो उपाय क्या चाहिए? सबसे उत्तम उपाय हमारे आचार्य कहते हैं, भगवत पाद पद्म का आश्रय ले लो। उसके बाद जो भी कार्य होता है वो तो प्रभु को करने दो। इसीलिए भक्ति मार्ग के अंदर भगवत पाद पद्म में रति रखने वाला जो निष्कपट साधक होता है, उसके ना केवल क्रोध, उसको कष्ट देने वाले हर वस्तु, उससे भगवान ही उसको निवृत्त कर देते हैं। जैसे काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, मद हो, सब उसके जीवन से निकल जाते हैं। जब ये पांचों ही नहीं है तो उसके जीवन में मात्सर्य होने की संभावना ही नहीं रहता है। जिसके अंदर ये पांचों हैं उसी में मात्सर्य रहता है। ईर्ष्या बाद में वो भी नहीं रहता है। ऐसा इसलिए हमको यहां पर क्या बोल रहे हैं, यहां पर प्रजल्प क्यों कर रहा है, व्यर्थ बातें क्यों कर रहा है, अनावश्यक चीजों में क्यों उलझा हुआ है? क्योंकि उसको विषयों का प्रयास चल रहा है। उन विषयों का प्रयास से स्वयं को निवृत्त करने का एकमात्र तरीका वो क्या है? बोलते हैं भगवत पाद पद्म में शरणागति। इसलिए शिला भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज कहते कि प्रभु आपके चरणों में शरणागत होने के लिए मैं आया। हमको पता है हम क्यों शरणागत हुए हैं? नहीं पता। चलो ठीक है, दोस्त हैं, मिले हैं, सब बोल रहे हैं कि चलो करने से अच्छा है भजन, ऐसे करके एक दूसरे के साथ मिलजुल के जैसे तैसे भजन कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में अच्छा लगता है भजन करना, इसलिए कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में हमारी दयनीय अवस्था से अपने आप की रक्षा करने का एकमात्र उपाय है भगवत पाद पद्म में आश्रित होना। इसीलिए हम लोग भगवान के चरणों में आते हैं। और क्या बोल रहे हैं? आन अधिकार नियमाग्रहे असत संग संगठन। मैं क्या कर रहा हूं? असत संगति में अपने आप को डाल लिया। किस लिए? जब व्यक्ति विषयों का आसक्त होकर विषयों में उन्हीं की प्राप्ति के लिए प्रयास करता रहता है निरंतर, तो वो जिसका भी संग करेगा वो असत्संग ही होगा, वो असत्संग ही होगा। वो क्या है? वो असत्संग है। और दूसरा क्या है? बोलते ऐसे जितने भी नियम निबंधनों को अपने ऊपर थोप लिया, जो वास्तविकता में शास्त्रों ने मेरे लिए निर्देश किया ही नहीं। कई ऐसे होते हैं जबरदस्ती अपने ऊपर कई सारी चीजों को थोप लेते हैं,
या कई ऐसे होते हैं जो स्वेच्छाचारी होकर जिनको पालन करना होता है उनका भी परित्याग कर देते हैं। वो भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, बोलते हैं मैं वही करने लगा क्योंकि मुझे भगवत सेवा का उद्देश्य नहीं रहा है। मेरा उद्देश्य क्या रहा है? स्वसुख वांछा। जिसका उद्देश्य अपने सुख के लिए होता है वो ऐसे ही हाल होता है उन लोगों के साथ। लेकिन जो भक्त होगा उसका उद्देश्य क्या है? वो भगवान की सेवा। इसीलिए उसके लिए ना कोई नियम है ना कोई त्याग है, कुछ भी नहीं। उसका सर्वस्व केवल भगवत प्रसन्नता के लिए होता है। अगर भगवान को सुख विधान होगा वो काम करेगा, भगवान को वो सुख विधान नहीं करेगा तो वो उस कार्य को नहीं करेगा। उसका कुछ भी करना अपने लिए नहीं होता है। अब आप देखो, गोपियां भगवान श्री कृष्ण के सिरदर्द होने पर अपने चरणों का धूल दे करके उनको उपाय कर रही है, क्योंकि नारद जी ने बताया। उनमें डर ही नहीं है कि हम जो है नरक में जाएंगे अगर इस प्रकार का काम करेंगे, वो उसके लिए तैयार है। और यहां तक कि भगवान के सिर पे अपने चरणों का धूल नहीं लगाया जाता है, ये नियम भी नहीं रखा उन्होंने। बोले चलो, क्योंकि भगवत सेवा के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। कृष्ण सेवा के लिए श्री कृष्ण के सखा उनके कंधे पे चढ़कर उनके कंधे पे चढ़ गया। क्यों? उनका उद्देश्य है कि हम लोगों को कृष्ण की सेवा करना है। उनकी सेवा करने के लिए उन्हीं के कंधे पे चढ़ रहे हैं। ये होता है। भगवान के कंधे पे कौन चढ़ सकता है? लेकिन भक्त ऐसे होते हैं, उनके कोई नियम नहीं होता। प्रेम किसी नियमों के द्वारा आबद्ध नहीं होता। और भगवान भक्त से केवल प्रेम की आकांक्षा रखते हैं, नियमों का नहीं, मर्यादाओं का नहीं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम ब्रजेंद्र नंदन के रूप में आविर्भूत हुए, अवतीर्ण होकर के आए जगत में। कोई नियम रखा ही नहीं है। जबकि अन्य तमाम अवतारों के अंदर नियम हैं। वही कृष्ण जब द्वारिका गए वहां भी नियम है, वहां वो द्वारिकाधीश है। लेकिन वृंदावन के अंदर जब रहे उन्होंने कोई नियम रखा ही नहीं है। ये विशेषता है। क्यों? क्योंकि भक्ति में, सेवा में, प्रेम में कोई भी नियम नहीं रहता। लेकिन विषय भोग का लालसा रखने वाला व्यक्ति और अपने लिए अर्थ संचय करके अनर्थ को सृष्टि करने वाला व्यक्ति भक्ति के नाम पे अनेक प्रकार के विधि निषेधों को अपने ऊपर थोप कर वो चल रहा होता है। वो सारे चीजों को करता है जो वास्तविकता में उसके लिए प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन क्यों नहीं है? क्योंकि उनके द्वारा उसको प्रेम का प्राप्ति नहीं होता है। हमारे पूर्वाचार्य बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कह दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नियम मत रखो, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे नियम तोड़ दो। बोलते हैं भगवान की सेवा के लिए अनुकूल हर वो नियम को तुम्हें पालन करना होगा। ऐसा माधवेंद्र पुरीपाद का नियम था। वो अयाचिक वृत्ति का पालन करेंगे, किसी से कुछ भी नहीं मांगेंगे और किसी से मिलेंगे भी, किसी भी प्रकार का प्रतिष्ठा को ग्रहण नहीं करेंगे। लेकिन वो सब उनको करना पड़ा। किस लिए? क्योंकि गोपाल की सेवा के लिए चंदन मांगना पड़ा। वो बैठे हुए, कौन दे देगा? चंदन मांगना पड़ा। फिर राजा का मदद लेना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा। अयाचिक वृत्ति के हैं, रहने के लिए उन्होंने अपने लिए कुटीर भी नहीं बनाया। लेकिन वही गोपाल जब प्रकट हुए थे गोविंद कुंड में, उनको सेवा प्रदान किया, तब उन्होंने सब कुछ मैनेज किया। कौन भोग बनाएगा, कौन भोग लगाएगा, कौन क्या करेगा, कौन इसका संरक्षण करेगा। क्योंकि बहुत सारे गोवंश भी उनके पास उस समय आ चुका था।
स्वयं के लिए नहीं, कृष्ण सेवा के लिए। इसीलिए जिस समय गोपाल ने उनको आदेश किया कि मेरा शरीर में तकलीफ होता है, मेरे लिए तुम चंदन लेकर के आओ, पीछे सब कुछ ऐसे ही छोड़कर गोपाल की सेवा के लिए चंदन लेने चले गए थे। बाद में उन्होंने कह दिया, तुमको ये खीर चोरा गोपीनाथ में अगर तुमने उस चंदन का लेप कर दिया तो समझूंगा कि मुझे प्राप्त हो गया। अच्छा, आपकी वही इच्छा, ऐसे ही करूंगा। अगर वो कहते कि तुम वृंदावन पहुंचो, वो उस चंदन को लेकर के वृंदावन आना ही था उन्होंने। ये बात है, कोई नियम नहीं, कुछ नहीं ऐसा। लेकिन जो विषय में डूबा हुआ व्यक्ति होता है वो अलग ही स्तर का होता है, जिसके चलते उसका जो संग है वो असत्संग होता है। दुस्संग ही असत्संग है। जिन विषयों के पीछे हम भाग रहे होते हैं, उन्हीं विषयों के पीछे भागते हुए जो अन्य व्यक्ति हैं, वो लोग अपने विचारों को हमारे ऊपर जो आरोपित करने का कोशिश करते हैं, वही हमारे लिए दुस्संग है। समझ में आया? मुझे चाहिए बढ़िया सा कोई मेरा तारीफ करे, सामने वाले को भी वही चाहिए। जैसा मैं हूं वो भी वैसे ही है, इसलिए वो आके इसका तारीफ करता, ये जाके उसका तारीफ करता। नहीं, आप बहुत बड़े भक्त हैं जी, नहीं जी आप बहुत बड़े भक्त हैं जी। अब थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो सारी भक्ति निकल के सामने आ जाएगा। तब क्यों? क्योंकि विषय के ऊपर आघात हो गया। वो प्रयास कर रहा है उस विषय को पाने के लिए और उस पे प्रहार हो गया तो उसका रंग बदल गया। ऐसा हर चीज ऐसा। इसलिए ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, उन लोगों का संग असत्संग ही होता है। बोलते हैं, अस्थिर सिद्धांते रहीनु मजिया, हरिभक्त रही लो दूरे। किस में डूबा हुआ मैं? बोलते हैं अस्थिर सिद्धांत। ये अस्थिर सिद्धांत क्या होता है? बोलते हैं सिद्धांत वो होता है जो कि अटल अडिग होता है। जैसे शास्त्र की वाणी वो सिद्धांत है ना? वो मतलब है कि वो अचल है। शास्त्र की बात के अंदर हमारे संविधान की तरह या किसी और चीज की तरह जब जब मेजॉरिटी के हिसाब से कुछ चीजों को ऊपर नीचे करके अमेंडमेंट्स करते हैं, वो सब नहीं होता है। वो एक ही होता है। वो सिद्धांत जो होता है वो हिलेगा नहीं। वो इसलिए यहां पर बोल रहे हैं अस्थिर सिद्धांत क्या होता है? जो मतलब अपने विचारों से, अपनी चिंतन शक्ति से जो हम लोग जो अपने लिए बना लेते हैं, जो योजनाएं बनाते हैं, जो अपने लिए सूत्र बना के चलते हैं, ये सब चीजें हैं। मैं ऐसा समझता हूं, मैं ऐसा मानता हूं। ये जितने भी कल को उसके ऊपर प्रहार हुआ तो उसको पता चलेगा कि अरे ये ठीक नहीं था, फिर उसकी मान्यता जो है कुछ अलग रूप में ले लेता। तो इसीलिए जो कुछ भी योजनाएं हैं जो मैंने बना रखा है अपने लिए, बोलते हैं उन्हीं चीजों के अंदर डूबा हुआ और वास्तविक जो सुसिद्धांत हैं उसके प्रति कभी भी सक्रिय नहीं हो पाया। जो सही सिद्धांत है, जो शास्त्रों ने सही निर्देश हमको दिया, और कई बड़ी विकट स्थिति है, बातें जो है बढ़िया बढ़िया श्रवण भी करते हैं, लेकिन जब उसको अप्लाई करने का बारी आता है तो उस समय हम लोग चूक जाते हैं। तब क्या करते हैं? अपने मन के अनुसार ही कार्य को करने लगते हैं। वो तो है, लेकिन फिर वो अपनी मन की बात वहां पे आ जाता है। वहां पर आके ऐसा नहीं है कि जैसे पत्थर के ऊपर लकीर होता है
उस तरीका से नहीं होता है। लोगों के सिद्धांत कैसे होते हैं? पानी के ऊपर लकीर की तरह। जब तक कि आप उस लकीर को मारोगे वो पीछे खत्म हो गया सब कुछ। पानी में कोई लकीर मार सकता है? बोले कभी भी नहीं मार सकता है। हमारी परिस्थिति बिल्कुल वैसा ही है इस संसार में। शास्त्र के सिद्धांत पत्थर के ऊपर लकीर की तरह, वो पड़ गया तो पड़ गया। लेकिन ये व्यक्ति जो विषयोन्मुख है, उसकी अपनी जो विचारधाराएं हैं वो ऐसे नहीं होते हैं। इसलिए वो क्या करेगा? सब सुनने के बाद भी, समझने के बाद भी वही कार्य को करता है जो उसको वास्तविकता में लगता है कि उसके मन को जो लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूं। श्रील नरोत्तम ठाकुर इसीलिए एक कीर्तन के अंदर बोल दिया, जानिया सुनिया विष खाई लो। जानकर, सुन के, समझ के मैं क्या किया? जहर पी लिया। क्यों? बोलते गोलोक का प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन है, उसमें तो रति तो हुआ नहीं। जब हरिनाम में रति हुआ नहीं, जो भी मैं कर रहा हूं, हरिनाम की इतनी महिमा भी सुन रहा हूं और समझ भी रहा हूं और हमारे पूर्वाचार्यों को देख भी रहा हूं, तब भी क्या हो रहा है? इसलिए बोल रहे हैं यहां पर मैं उसी में डूबा हुआ, मगन हो गया पूरी तरह से। इससे क्या हुआ? हरिभक्ति रही लो दूरे। भगवत पाद पद में जो भक्ति होना चाहिए वो दूर होके चला गया। इसीलिए मैं आपके चरण में आया। हृदय में केवल परहिंसा, दूसरे को दुखी करने की वृत्ति, दूसरों को परेशान करना है और कुछ नहीं। किस प्रकार से दूसरा व्यक्ति परेशान हो जाए मेरे कारण, वही काम करना है। कई लोग होते हैं सैडिस्ट होते हैं, दूसरे को दुखी करके उनको बड़ा आनंद आता है। नहीं, कोई कारण नहीं होता, सिर नहीं होता, पैर नहीं होता, लेकिन उनका काम ऐसा होता है कि जब दूसरा दुखी होगा वो देख के उनको बड़ा आनंद आता है। बोलते पर दुखे सुखी, दूसरे का दुखी देखकर दूसरे को, उसको ना जाने कौन सी आनंद आता है। ऐसा बोलते मेरे हृदय में वही है। और अभिमान किसी काम का नहीं है, लेकिन अभिमान यहां पे रहता है। कई लोगों को देखा ऐसे, किस बात का अभिमान है उसको भी नहीं पता होता है। भैया अगर तुम अभिमान कर भी रहे हो तो कौन सी बात पे अभिमान कर रहे हो उसको भी पता नहीं है। बस अभिमान है, भरा हुआ है। और क्या बोलते हैं? प्रतिष्ठा, और प्रतिष्ठा की आशा। कुछ हो या ना हो, बड़ी बेइज्जती हुआ मेरा। किस बात का बेइज्जती हुआ तुम्हारा? है क्या? पहली बात तो कि इज्जत वाली कौन सी ऐसी काम किया। और दूसरी बात, अगर वही व्यक्ति आत्म मंथन करे, बैठकर अपने हृदय में हाथ रख के सोचेगा कि मैं कहां तक ठीक हूं, तो अपने नजरों में ही उसकी बेइज्जती हो जाएगा। वो खुद के नजरों में गिर जाएगा, क्योंकि ऐसे तो उसका चरित्र है। लेकिन जब बात दूसरा व्यक्ति पे आता है तो वहां प्रतिष्ठा का वो खा जाता है कि मुझे प्रतिष्ठा, मैं कुछ हूं ऐसे। और क्या बोल रहे हैं? मिथ्याभिमान, अहंकार भी है और उसके बाद मिथ्याभिमान भी है, गलत वो। और क्या बोल रहे हैं? ये सब अंदर प्रकट हो रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं। जब आदमी भगवत पाद पद में आया, क्या स्फुरित होना चाहिए वहां पर? बोलते मैं भगवान का दास हूं। ये हृदय में स्फुरित होना चाहिए कि मैं तो प्रभु का दास हूं, उनका नित्य सेवक हूं। लेकिन यहां स्फुरित क्या हो रहा है? वो बोलते हैं मैं कुछ हूं, ये वाला।
उसका अहंकार उसको ऊपर उठा रहा है। ऐसी दयनीय स्थिति है। इसीलिए बोलते प्रभु आपके शरण में आया। गुरुदेव क्या करते हैं? अल्पज्ञ जीव साधना करते करते अपनी अल्प साधना के प्रभाव से अपने आप को श्रेष्ठ ना समझ ले, इसीलिए उनका ऐसी हवा निकालते रहते हैं। तुम अपने आप को ये मत समझना कि तुम जो है भगवान का प्रिय भक्त बन गया। बोलते नहीं, तुम साधक हो, साधना ठीक से करो, नहीं तो एक अभिमानी व्यक्ति को कभी पता ही नहीं चलेगा उसके अंदर अभिमान भरा हुआ है। उसको तो लगे मैं तो ठीक ही चल रहा हूं। इसलिए गुरुदेव इशारा करके बता रहे कि देखो तुम्हारा रुचि किस तरफ है, तुम विषयों के प्रति रुचि रख रहे हो और इन्हीं के दास बने हो, और जब तुम भक्ति के सुसिद्धांत के ऊपर अडिग हो के नहीं चल पा रहे हो, ऊपर से तेरे अंदर प्रतिष्ठा का भूत है, अभिमान है और दूसरों को दुखी करने की वृत्ति है, तो मतलब समझ लेना कि भजन ठीक नहीं हो रहा है। भजन अच्छे से करो, ऐसा भजन ठीक से करना है, उसी के लिए ये उपदेश दिया जा रहा है। और क्या बोल रहे हैं? ये सब अंदर स्फुरित हो रहा है। ऐसा नहीं कि आदमी इनको पाने के लिए कुछ करता है, वो अपने आप अंदर से प्रकट हो जाते हैं, निकल के आते हैं। क्यों? जहां कृष्ण नहीं है, जहां कृष्ण भक्ति नहीं है, वहां पर ये सब चीजों का स्वाभाविक रूप से ही आगमन हो जाता है। ये बात है। कृष्ण भक्त तो निष्काम होता है, इसीलिए वो स्वभाव से शांत होता है। जब व्यक्ति शांत है, मतलब है उसके अंदर ये सारे जो अनर्थ है उसमें नहीं है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त निष्काम है, इसीलिए शांत है। निष्काम, उसके अंदर कोई कामना नहीं। कौन सी कामना है? बोलते एक ही कामना है, अनुकूल ये कृष्णानुशीलनम। मैं भगवान श्री कृष्ण चंद्र की सेवा के अंदर रत रहूं, डूबा रहूं, केवल ये एकमात्र कामना ही उसके अंदर रहता है। हमारे आचार्यगण, हमारे परंपरा के हमारे गुरुजनों ने यही शिक्षा को लेकर संपूर्ण विश्व में भ्रमण किया कि अगर अंदर कोई भी कामना रखोगे, वो कामना क्या है? विषयों की प्राप्ति के लिए चेष्टा, उसका परिणाम यही अनर्थदायी होगा। आगे बोलते हैं, जब अगर समझ में आ भी गया, मान लो ये मेरे लिए ठीक नहीं है, समझ में आ भी गया, तो भी बोलते हैं ये सब आग्रह छाड़ीते नारीनु। मैं ये सब चीजों का जो आग्रह है उसको छोड़ने के स्थिति में नहीं हूं। मतलब ऐसी स्थिति में फंस गया तो छोड़ ही नहीं पा रहा। जैसे एक शराबी व्यक्ति शराब पीने का, व्यसन का आदी होने के बाद उसको समझ में आता है कि वास्तविकता में मेरे लिए खतरनाक है, मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मेरा सब कुछ खराब हो रहा है, लेकिन फिर भी वो कुछ भी छोड़ने की स्थिति में नहीं होता है ना। इसी प्रकार से ये प्रतिष्ठा, मद, अभिमान आदि चीजों का मैं दास बनने के बाद कितना भी मैं सिद्धांत श्रवण करता जा रहा हूं, समझने का कोशिश कर रहा हूं, तब भी मैं उस गंदगी से निकल नहीं पा रहा। ये बात क्या खा गया ये लोग? न इधर के न उधर के, बोलते हैं न राम मिला न माया। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो लोग शेष में यही बोलते हैं, कहाँ है जी भगवान, हम तो इतना हरिनाम क्या मिला नहीं। तुम सही तरीका से नहीं करोगे तो क्यों मिलेंगे? अपने दोषों के कारण ही मर गया, मुझे किसी ने मारा नहीं, मेरा किसी ने नुकसान पहुंचाया नहीं। मैं अपने दोषों के कारण, अपने कमियों के कारण खुद को ही नुकसान कर लिया है, अपना नुकसान कर लिया मैंने। क्या बोल रहे हैं? जन्म विफल हईल अमार एखोन की करे हरि।
जन्म विफल होइला मार, मेरा जो जन्म है वो विफल हो गया, बेकार हो गया, मेरा जन्म विफल हो गया, फालतू चला गया। कितना समय तक हम लोग जीवित रहे उसका कोई भी महत्व नहीं है। कोई 50 साल रहा, 100 साल रहा, कोई महत्व नहीं। लेकिन कितनी गंभीरतापूर्ण जीवन, कितना गरिमापूर्ण जीवन, कितना प्रयोजनमयी जीवन को हम लोगों ने व्यतीत किया, उसी का महत्व रहता है। सुखदेव गोस्वामी जी महाराज कह रहे, अगर आपने जीवन के 50 साल भी बिता दिया तो भी कोई मतलब नहीं, लेकिन 50 वर्ष के बाद भी अगर किसी मुहूर्त में आपके अंदर ये जागृति आ गया कि मेरा जीवन इतना समय व्यर्थ चला गया, मुझे केवल भगवान के चरणों में अनुरागी होकर अपने समय को व्यतीत करना चाहिए, केवल इतनी समझ जिसको आ गया, बोलते उसका जन्म सफल हो गया है। कल हम वहां चर्चा भी कर रहे थे, किसका जन्म सफल जन्म है। पैदा होने मात्र से, मनुष्य रूप से पैदा होने से उसका जीवन सफल माना नहीं गया। अगर उसके अंदर वो विवेक का प्रयोग नहीं हुआ तो बोलते वो केवल मनुष्य रूप से दिखने वाला पशु मात्र है और कुछ है ही नहीं। वो मनुष्य रूप से दिख रहा है लेकिन उसका आचरण पशु जैसा है, और वो एक तरह से मनुष्य रूप में दिखने वाला पशु है। इसलिए यहां पर बोल दिया जन्म विफल। जन्म कैसे विफल हो गया, बेकार कैसे चला गया उसका जन्म? क्योंकि वो मनुष्य होकर के भी मानवता वाली आचरण नहीं किया, वो रह पशु जैसा रहा है। इसीलिए उसके लिए बोलते हैं जन्म विफल हो गया है, वेस्ट हो गया। इसलिए बोलते हैं हाइला अमार, मेरा जन्म विफल हो गया। अब मैं करूं तो क्या करूं, क्या करूं हे नाथ, मैं इस समय क्या करूं, मेरे लिए उपाय क्या है? लेकिन एक बात मुझको पता है, वो क्या है? अमित तो पतित। मैं कौन हूं? मैं एक पतित व्यक्ति हूं। तो आप कौन है? पतित पावन है। भगवान पतित पावन है, और भगवान से विमुख जो जीव है वो पतित है। इसीलिए बोल रहे हैं क्या है? तुम्हार पवित्र नाम। आप तो पतित है ही हैं। जो विग्रह रूप आपका जो श्री नाम है वो क्या है? वो पतित पावन है। और मैं कौन हूं? पतित हूं। इसीलिए इस संबंध को जानकर पतित और पतित पावन के बीच में एक संबंध होता है। क्योंकि अगर पतित ही नहीं है तो वो पतित पावन कैसे होंगे? हम पतितों को, मुझ जैसे पतित को आप पावन करने वाले हैं। इसी संबंध को जानने के कारण मैं आपके शरण में आया। ऐसे भगवान कृपा करके पतितों का उद्धार करते हैं, पतितों का कल्याण करते हैं, पतितों का मंगल करते हैं। लेकिन उस पतित को यह समझ होना जरूरी है, मेरा मंगल करने वाला अगर कोई है वो मेरे प्रभु के अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। और वो भी किस रूप से मंगल करते हैं? बोलते नाम रूप से। नाम रूप से अवतीर्ण होकर इस जगत का कल्याण करते हैं। इसीलिए बोल दिया नाम बिना कलिकाले ना यार धर्म। कोई और धर्म है ही नहीं। भगवान बोल दिया सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। जितने भी धर्म तुमने समझा नित्य नैमित्तिकादिक धर्म, उन सब चीज को त्याग करके मेरे शरण में आओ। मतलब है नाम प्रभु के शरण में आओ, बस। क्योंकि नाम के बिना दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। इसीलिए भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे तमाम धर्मों को छोड़ के मेरे शरण में आओ, क्योंकि मैं, मेरा नाम, ये सब एक वस्तु है। तमाम मंत्रों का, तमाम सिद्धांतों का सार भगवान का नाम है। इसलिए उसी नाम का अगर तुम सही तरीका से आश्रय लोगे
तुम्हारे पतितत्व, जो तुम पतित हो, उससे तुम पवित्र हो जाओगे, क्योंकि भगवान कृपा करके तुम्हें पावन करेंगे, है ना। इसीलिए ये चीज कौन बता रहा है हमें? गुरुदेव। गुरुदेव कृपा करके हमें बता रहे हैं, क्योंकि मंत्र के साथ में शिक्षा भी जरूरी है, दीक्षा के बाद में शिक्षा भी जरूरी है। जहां शिक्षा का अभाव होगा वहां पर मंत्र होने के बाद भी सिद्धि नहीं मिलेगा। कई लोग बोलते हैं हो गया, गुरुजी से मंत्र मिल गया, मेरे पे कृपा हो गया ना। शिक्षा नहीं होगा तो वो मंत्र भी अंकुरित नहीं होगा। बोल दिया वहां पर, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। भक्ति लता का बीज गुरुदेव की कृपा से, कृष्ण कृपा से साधक प्राप्त करता है। अब उसी साधक को माली होकर उस बीज को हृदय में रोपण करना होगा। और इतना ही नहीं, श्रवण और कीर्तन रूपी जल से उसको सिंचन भी करना होगा। इसलिए हरि कथा बहुत ज्यादा जरूरी है। नाम के प्रति प्रेरणा को बढ़ाने वाला जो भगवत कथा है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए बोलते हैं स्मर्तव्यम सततम विष्णुम विस्मृतव्य न जात चित्त। नित्य निरंतर भगवान का स्मरण करते ही रहना, एक पल के लिए भी उनकी विस्मृति आने मत देना। अगर आ गया तो गंदगी घुस जाएगा, जब गंदगी घुस गया तो हम भगवान से दूर हो जाएंगे। गुरुदेव यही उपदेश को बार बार हमारे ऊपर दे रहे, क्योंकि अज्ञान से आंख जो अभी भी हम नींद में ही है, वो आंख तो खोल दिया लेकिन अभी भी नींद में ही है। उसको पूरी तरह से जगाने के लिए पानी भर भर के मार रहे हैं, ऐसे मुंह पट करके, चल उठ, ऐसा। वो क्या है? ये उपदेश। इसीलिए हमारे आचार्य और उनके उपदेश को गुरु कृपा के रूप में दर्शन करते हुए, गुरुदेव की शिक्षा के रूप में लेकर जब हम साधन करेंगे, तब हमारा गुरु निष्ठा, कृष्ण निष्ठा, नाम निष्ठा तीनों ही बढ़ेंगे और हमारा मंगल होगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।